हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। आज की इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो वैकेंसीज आउट हुई हैं, डिपार्टमेंट है चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। तो आपको पता है कि इस वैकेंसी में कंप्यूटर जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, तो उसी के रिगार्डिंग हम क्वेश्चंस को देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस सेट 4 है, तो वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले क्वेश्चन की ओर आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास कंप्यूटर से। इसमें बोला गया है कि इन एम एस वर्ड कंट्रोल प्लस आर इज यूज टू अलाइन द टेक्स्ट टू द डैश ऑफ द स्क्रीन। तो कंट्रोल प्लस आर जो होता है, इसका यूज किया जाता है टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए कहाँ पर? लेफ्ट, राइट, टॉप या फिर बॉटम में। तो इसका जो यूज होता है कंट्रोल प्लस आर का यूज किया जाता है कहाँ पर? टेक्स्ट को राइट साइड में अलाइन करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगर लेफ्ट साइड में अलाइन करना है, अगर बात आती है किसकी लेफ्ट साइड में, तो ये होता है हमारे पास कंट्रोल प्लस आपके पास एल। और अगर सेंटर में अलाइन करना होता है तो आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस आपका ई यूज होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। पिक द ऑड वन आउट से क्वेश्चन है। कह रहा है कि आपको इसमें से अलग चूज करना है। इंटरनेट एक्सप्लोरर है, सफारी है, मोजिला है या फिर फायर एक्सप्लोरर है, फाइल एक्सप्लोरर है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अलग है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है ना, ये आपका अलग हो जाएगा, क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? ब्राउजर है। सफारी मोजिला भी क्या है? ब्राउजर है। फाइल एक्सप्लोरर क्या है? ये एक एप्लीकेशन है। ठीक है ना, जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं? थ्रू विच वी कैन एक्सेस द फाइल विच आर ऑलरेडी स्टोर्ड इन अवर हार्ड डिस्क, और मेमोरी में जो होती है वहां पर हम एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ये किस कंपनी का है? ये माइक्रोसॉफ्ट का है। ये माइक्रोसॉफ्ट का है। सफारी जो है वो एप्पल का कंपनी का है, ये भी ध्यान रखेंगे। और मोजिला जो है वो मोजिला कॉरपोरेशन का है, ध्यान रखेंगे इसको, कौन कौन सी कंपनी का है ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एम एस एक्सेल फॉर्मूला। तो जब आप एम एस एक्सेल फॉर्मूला लगाते हैं मोड 11,3, तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी? तो जब आप मोड फंक्शन लगाते हैं तो मोड हमें क्या देता है? तो जब भी आप मोड फंक्शन लगाते हैं तो मोड हमें देता है गिफ्ट्स। क्या देगा ये हमें देगा रिमाइंडर। ठीक है ना, ये हमें क्या देगा? रिमाइंडर देगा। यानी कि अगर मैं 11 को किससे डिवाइड करूंगा? 3 से, तो 3 3 जा 9, तो कितना बचा? 2। तो ये हमें क्या देता है? रिमाइंडर देता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। तो मोड ब्रैकेट 11,3 लिखा है, इसका मतलब हमें क्या मिलेगा? 11 को 3 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 मिलेगा। मोड जो होता है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हमारे पास मॉड्यूलो ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं। दिस ऑपरेशन इज नोन एज, क्या बोला जाता है इसे? इसे बोला जाता है मॉड्यूलो ऑपरेशन। इसे बोला जाता है मॉड्यूलो ऑपरेशन। इसका जो सिंबल होता है वो होता है परसेंटेज का। द सिंबल इज परसेंटेज। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर फॉल्स। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट है जो गलत है? इस तरह के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। पहली स्टेटमेंट बोलता है कि इन एम एस वर्ड डिफरेंट लेटर्स ऑफ अ वर्ड कैन नॉट बी ऑफ डिफरेंट फॉन्ट कलर्स। इन एम एस वर्ड द शो स्लैश हाइड कमांड बटन कैन बी यूज टू डिस्प्ले पैराग्राफ मार्क इन अ डॉक्यूमेंट। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट गलत है वो आपके पास हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहली स्टेटमेंट जो है वो गलत दी गई है। इन एम एस वर्ड डिफरेंट लेटर्स ऑफ अ वर्ड कैन नॉट बी डिफरेंट फॉन्ट कलर्स। तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा हमारे पास? डी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप कैन बी परफॉर्म्ड टू एडिट द कंटेंट ऑफ अ सेल इन एम एस एक्सेल वर्कशीट। तो इसमें बोला गया है कि एम एस एक्सेल वर्कशीट में सेल के कंटेंट को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाया जाता है? तो लेफ्ट क्लिक ऑन द सेल वंस, डबल क्लिक ऑन द सेल, सेलेक्ट द सेल एंड प्रेस एंटर की, राइट क्लिक ऑन द सेल। तो कौन सा जो है आप यूज करते हैं, कौन सा एडिट करने के लिए कौन सा स्टेप करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि डबल क्लिक ऑन द सेल। सेल पर डबल क्लिक करने पर आपके पास क्या हो जाता है? एडिट हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट इन एम एस वर्ड। सबको पता है कि अगर एम एस वर्ड में एक नया डॉक्यूमेंट अगर आपको बनाना है तो हम किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस एन का यूज हम यहाँ पर करते हैं। अगर अगर आप
ऑल्ट प्लस एन का यूज करते हैं तो क्या होगा, ओपन द इंसर्ट टैब इनटू इंसर्ट टेबल, ठीक है ना। आपके पास क्या कौन सी टैब हो जाएगी, ओपन द इंसर्ट टैब जो होती है वो, इंसर्ट टैब जो होती है वो ओपन हो जाती है। कंट्रोल ओ की अगर हम बात करते हैं, कंट्रोल ओ की अगर हम बात करते हैं तो कंट्रोल ओ क्या करता है, एग्जिस्टिंग जो वर्ड डॉक्यूमेंट है उसे ओपन कर देता है, एग्जिस्टिंग वो ओपन हो जाएगा। कंट्रोल अगर हम प्लस डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगी। कौन सी विंडो, जो एक्टिव है, क्लोज क्या हो जाएगा, एक्टिव विंडो जो है वो क्लोज हो जाएगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, इन एन एम एक्स वर्कशीट द जूम बार अपीयर एट द डैश पोर्शन ऑफ द वर्कशीट। तो एम एस एक्सेल में जो जूम बार है वो कहाँ पर अपीयर होती है, टॉप राइट में, टॉप लेफ्ट में, बॉटम राइट में, बॉटम लेफ्ट में। तो ये कहाँ पर अपीयर होती है, ये बॉटम राइट में अपीयर होती है। तो एम एस एक्सेल जो वर्कशीट होती है, जो जूम बार होती है वो बॉटम राइट साइड में जो होती है वो क्या होती है, डिस्प्ले होती है, अपीयर होती है, ठीक है। और मैक्सिमम जूम कितना हो सकता है, तो 10% से लेके आप जूम कर सकते हैं कहाँ तक, 400% तक। इट कैन बी चेंज फ्रॉम 10% टू 400% थ्रू जूम, ठीक है। डिफरेंट जूम लेवल्स होते हैं यहाँ पर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज टू रन स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक इन एम एस वर्ड 2010। तो एम एस वर्ड 2010 में कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो यूज किया जाता है, किसको देखकर देखने के लिए, स्पेलिंग एंड ग्रामर को चेक करने के लिए। तो कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है, वो की जाती है F7। तो जब आप F7 प्रेस करेंगे यानी कि फंक्शन की 7 प्रेस करेंगे तो आपके पास जो है वो चेक स्पेलिंग आप चेक कर सकते हैं स्पेलिंग और ग्रामर मिस्टेक्स को, ठीक है। F2 की अगर हम बात करते हैं तो F2 से क्या होता है, F2 से होता है, ये शॉर्टकट होता है टू मूव टेक्स्ट। ये किसके लिए होता है, शॉर्टकट की, टू मूव टेक्स्ट, मूव टेक्स्ट। F1 की अगर हम बात करते हैं तो सबको पता है F1 क्या होता है, शॉर्टकट की, टू डिस्प्ले द वर्ड हेल्प, ये हेल्प के लिए होता है। F9 की अगर हम बात करते हैं, ये शॉर्टकट की है टू अपडेट ऑल द फील्ड कोड्स, किसके लिए, अपडेट ऑल द फील्ड कोड्स जो होते हैं उनको अपडेट करने के लिए इन करंट लोकेशन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हमारा आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। और दोस्तों इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से आप इसको पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर क्लोजिंग एन एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट। तो किस शॉर्टकट का यूज किया जाता है किसको क्लोज करने के लिए, आपकी जो फाइल है यूज टू क्लोजिंग एन एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट में अगर कोई आपके पास फाइल खुली है तो उसे क्लोज करने के लिए, अभी हमने पढ़ा था, तो क्लोज करने के लिए कंट्रोल प्लस डब्ल्यू का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट ऑफ अ रॉ इन एम एस एक्सेल 2010। तो एम एस एक्सेल 2010 में मैक्सिमम हाइट क्या होती है एक रॉ की। तो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो होती है हमारे पास 409 पॉइंट्स। ऑप्शन नंबर बी सी हमारा आंसर हो जाएगा। रॉ कैन हैविंग अ मैक्सिमम हाइट ऑफ 409 पॉइंट्स होती है। द डिफ़ॉल्ट साइज जो होता है एम एक्स एस एल रॉ में वो 15 होता है, ठीक है ना। आप इसे 409 पॉइंट तक मैक्सिमम हाइट तक इसकी हाइट होती है। अच्छा, और साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि टोटल नंबर ऑफ रोज जो होती हैं जो एम एस एक्सेल है उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रोज होती हैं वो होती है हमारे पास 10,48,576 होती हैं। और अगर हम कॉलम की बात करें तो वो होती है 16,384। तो ये रोज कॉलम की वो है, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम ऑन अ वर्कशीट, तो रोज कितनी है 10,48,576 और रोज हैं, और कॉलम की अगर बात करें तो 16,384 है, ठीक है। और एक कॉलम जो विड्थ होती है, विड्थ कितनी हो सकती है, 255 करेक्टर आप लिख सकते हैं एक कॉलम के, एक बॉक्स के अंदर। ऐसे एक बॉक्स होता है इसमें हम लिखते हैं, उसके अंदर 255 करेक्टर आप लिख सकते हैं। रॉ की जो हाइट होती है वो 409 पॉइंट होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। इन एम एक्स एक्सेल 2010 अ सेल में डिस्प्ले डैश इफ दैट सेल कंटेन अ नंबर or a date and the width of its column cannot display all the characters that its format require।
मतलब अगर एक सेल है में डिस्प्ले क्या डिस्प्ले करेगा, इफ सेल कंटेन नंबर और डेट एंड द विड्थ इट्स कॉलम कैन नॉट डिस्प्ले ऑल द, अगर सभी कैरेक्टर, अगर हम ऐसे कॉलम में लिख रहे हैं और इसके सभी कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं तो वो कॉलम क्या डिस्प्ले करेगा, वो कॉलम करेगा ऑप्शन नंबर ए हैशटैग 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 जो है वो डिस्प्ले करेगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फॉर्मूला। आपके पास ये फॉर्मूला दिया गया है सम एसक्यू 1 2 3 4। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या निकलेगी। पहली बात तो ये सम है और एस क्यू का मतलब होता है स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर और आपका 4 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9, 4 का 16, इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो सम स्क्वायर है ये, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास द ऑप्शन ऑफ स्पेल चेक कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम द डैश टैब इन एमएस एक्सेल 2012। द ऑप्शन ऑफ स्पेलिंग चेक का आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन सी टैब से इन एमएस एक्सेल 2007 में, तो वो है आपके पास रिव्यू से। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास टू ऐड अ वाटर मार्क इन एमएस वर्ड 2010 डॉक्यूमेंट वन हैज टू क्लिक ऑन द डैश टैब एंड देन सेलेक्ट द वाटर मार्क ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द डैश ग्रुप। तो कहाँ पर आपको क्लिक करना चाहिए अगर आपको वाटर मार्क ऐड करना है, तो वन हैज टू क्लिक ऑन द पेज लेआउट देन सेलेक्ट द वाटर मार्क ऑप्शन प्रोवाइडेड इन द पेज बैकग्राउंड ग्रुप। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आंसर यहाँ पर हो जाएगा। तो आप पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे, वहाँ पर आपके पास पेज बैकग्राउंड ग्रुप में वहाँ पर आपके पास जो है वो वाटर मार्क यहाँ पर डिस्प्ले होगा, वहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है मैच द फॉलोइंग से है। आपको साइट दे रखी है एक जगह .gov.org.edu, तो .gov ये गवर्नमेंट साइट है, तो फर्स्ट का तो ए ही हो जाएगा, गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए है। .org क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, लेकिन ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, तो सेकंड का हो जाएगा सी। एडू एजुकेशनल से होती है, तो ये हो जाएगा एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि थर्ड का हो जाएगा डी। और .net होता है हमारे पास नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसका हो जाएगा बी। यानी कि फर्स्ट का ए है, सेकंड का सी है, थर्ड का डी है एंड फोर्थ का बी है। तो कौन से ऑप्शन में है, ये है आपके पास ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे पास आज के कंप्यूटर से 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस एग्ज़ाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।